एक तरफ वैसे लोग हैं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो छोटे मोटे प्रॉब्लम के कारण दुखी है अपने लाइफ में, वो खुश नहीं है और वही साइकिल में अटके हुए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ वैसे लोग भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से उनके ऊपर दुख और मुश्किलों का पहाड़ है, लेकिन वो खुश है, आजाद है, संतुष्ट है, अपने एम्बिशंस को पूरा करते हैं। वैसे ही स्टोरी डब्ल्यू मिचेल की है। डब्ल्यू मिचेल की कहानी को देखने के बाद आप जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। इस स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड लाइन है जो आपका माइंडसेट को बदल देगा, बट लास्ट तक बने रहे। ऐसा क्या है डब्ल्यू मिचेल की कहानी में जिसे सुनकर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स जैसे बड़े लोग इंस्पायर होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन बताते हैं टोरंटो में एक प्रोग्राम के दौरान कि मैं हर हफ्ते एवरी वीक डब्ल्यू मिचेल की कहानी और उनके संदेश के बारे में सोचता हूँ। दैट इज लेजेंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ डब्ल्यू मिचेल। मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। डब्ल्यू मिचेल। मैं 1971 में सैन फ्रांसिस्को में केबल कार चलाता था। मैं बहुत खुश और एक्साइटेड था क्योंकि जॉब पसंद का था। मैं अपनी लाइफ में खुश था और जॉब के साथ साथ मैंने प्लेन उड़ाना भी सीख लिया और आज अपनी नई बाइक के साथ किसी अपने से मिलने जा रहा था। लेकिन हाईवे पे अचानक बाइक चलाते समय एक ट्रक सामने आ गया और एक्सीडेंट हो गया। मिचेल को ज्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन ऑयल लीक होने के कारण उनकी पूरी बॉडी में आग लग गई और वो दर्द के कारण वहीं बेहोश हो गए और आग 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा लगा हुआ था। आग इतना तेज था कि उनका चेहरा और सारी उंगलियां जल गई थी। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिचेल को बताते हैं कि आपका 65% बॉडी जल चुका है। फिर कुछ महीनों बाद मिचेल की तबीयत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन आग लगने के कारण उनका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था और वो डरावने दिखने लगे। लोग उनके आसपास आने से डरते थे और उनको भगा देते। मिचेल बहुत दुखी और निराश हुए, लेकिन अपना हिम्मत नहीं आ रहा और इस डिफिकल्टी को एक्सेप्ट किया और कहा बहुत हुआ और तुरंत छोटे शहर जाने का डिसीजन लिया और अपने काम के साथ नई जिंदगी का शुरुआत किया। वहाँ पर दोस्तों के साथ कुछ ही सालों बाद बिजनेस बड़ा होने लगा और उस बिजनेस की कीमत धीरे धीरे $65 मिलियन हो गया। डब्ल्यू मिचेल कहते हैं आपके साथ क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आप जो करते हो उसके साथ क्या होता है। फिर से मिचेल ने प्लेन उड़ाना शुरू किया, लेकिन फिर से मिचेल की जिंदगी ने मुश्किलों के साथ बहुत बड़ा विपत्ति दे गया। एक ठंड की सुबह में प्लेन के विंग्स पर बर्फ के परत जमने के कारण प्लेन क्रैश हो गया और ऑयल टैंक लीक होने लगा। मिचेल को फिर से अपनी नई जिंदगी को आग में जलती हुई नजर आई। मिचेल प्लेन से बहुत कोशिश किया बाहर निकलने की, लेकिन सारे लोग निकल गए, वो खुद नहीं निकल पाया और वो वहीं पे बेहोश हो गए। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मिचेल को बताया कि आपका शरीर चूर चूर हो गया और कमर के नीचे से बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। मिचेल कहते हैं मैंने अपनी नई जिंदगी को बनाने में करीब 4 साल लगाई है और अब डॉक्टर कहते हैं मैं कभी व्हील चेयर से उठ नहीं पाऊंगा। मैं बहुत निराश हुआ। उस समय ऐसा लगा कि अब कभी सुबह नहीं होगा। डब्ल्यू मिचेल की कहानी से मैं यहाँ पर एक और स्टोरी अटैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से एग्जाम लिया और एक व्हाइट पेपर दे दिया। जब स्टूडेंट्स ने पेपर को देखा तो ना कोई सवाल था, बस पेपर के सेंटर में एक ब्लैक सर्कल बना था। सब स्टूडेंट्स हैरान हुए। जब टीचर ने पूछा कि बच्चों आपको इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा, तो सारे स्टूडेंट्स कहा सर इस पेपर के सेंटर में एक ब्लैक सर्कल बना है। टीचर ने फिर से वही सवाल पूछा कि बच्चों आपको इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स ने सेम जवाब दिया कि सर इस पेपर के बीच में एक छोटा सा काला वृत्त बना हुआ है और कुछ नहीं है। टीचर ने बार बार यही सवाल पूछा, स्टूडेंट्स ने हर बार सेम जवाब दिया। तो टीचर ने कहा कि बच्चों मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि तुम्हें इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सब ने हर बार उस छोटे से सर्कल के बारे में बताया। क्या आपको सर्कल के बाहर सफेद कलर का इतना बड़ा पेज नहीं दिखा? एग्जैक्टली सेम हम लोग भी यही करते हैं। इतनी बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या जाता है, हम उसी प्रॉब्लम को लेकर रोना रोते रहते हैं, जबकि बाहर इतना बड़ा खूबसूरत लाइफ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें वो छोटा सा प्रॉब्लम ही दिखता है। प्रॉब्लम से बाहर आके सोचो और इस पार्ट ऑफ लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुस्कुराते हुए ढूंढो। और शायद इस बात को मिचेल अच्छी तरह से जानते थे। मिचेल डिफिकल्टी और प्रॉब्लम के बाहर आके सोचते थे, इसलिए वो प्रॉब्लम को कभी पर्सनली खुद के ऊपर नहीं लिया। मिचेल की लाइफ में बहुत से डिफिकल्टी चैलेंजेस आए, लेकिन वो कभी नहीं रुका। व्हील चेयर के हालात में भी बंदे ने जिम जाने का डिसाइड किया और जिम में उनका शरीर भी नहीं हिलता था और दर्द भी होता था, लेकिन वो लगातार जिम जाना, एक्सरसाइज करना छोड़ा नहीं और जाता रहा। और उसके बाद वो कभी नहीं रुका। वो अपने शहर के 1975 में मेयर भी रह चुके हैं और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, बिजनेसमैन और लीडर है। डब्ल्यू मिचेल कहते हैं मुझे
निराश होना नहीं आता है। पैरालाइज होने के पहले मैं 10,000 चीजें कर सकता था, अब मैं 9,000 चीजें कर सकता हूँ। चॉइस मेरी है, 1000 जाने का दुख मनाऊं या बाकी बचे 9,000 पर फोकस करूं। मिचेल के डॉक्टर कहते हैं मुझे डर था कि मिचेल कहीं डिप्रेशन में आकर सुसाइड ना कर ले, लेकिन जब मैं मिचेल को देखा तो मैं हैरान हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उस कठिन समय में मिचेल हंसी मजाक कर रहे थे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मिचेल प्रॉब्लम को कभी भी पर्सनली खुद के ऊपर नहीं लिया। डब्ल्यू मिचेल कहते हैं लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। मैं मानता हूँ हम में से कोई बहुत होशियार तो कोई बहुत तेज होते हैं, लेकिन एक चॉइस हम सबके पास बराबर है, अपनी जिंदगी को लगातार बेहतर करने की कोशिश करते रहना। मुझे यकीन है आप डब्ल्यू मिचेल की कहानी को कभी नहीं भूलोगे। जब भी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आए तो डब्ल्यू मिचेल की कहानी को याद कर लेना और साथ में मुस्कुरा देना और खुद से कहो मैं मुश्किलों में मुस्कुराना सीखा है, घबराना नहीं। मैं ऐसे समस्या से पहले भी जीता हूँ और आगे भी जीत के ही रहूंगा। तो दोस्तों भाई बहन, वीडियो पसंद आया तो सेल्फ मास्टरी पर वीडियो देखिए। दिखावे के अलावा खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे करें वो सीखिए। आपके लिए बहुत काम की वीडियो है तो आप जरूर देखिए। मैं आपके साथ हूँ, चंदन शेयर मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।